कम से कम हंसने की बात पे तो हंसो। आपका मन बिल्कुल ऐसा, मुंह ऐसा बना हुआ, मतलब मुंह अच्छा होता ही नहीं है। कई अंकल देख लो, आंटी देख लो, भाई साहब देख लो, उनका मुंह कभी अच्छा होता ही नहीं है। उनको आप कितनी अच्छी बात बता लो, उनके अंदर हंसी नहीं फूटती। और अभी उनसे बोलोगे कि फलाने की गाड़ी ठुक गई, तुरंत हंस देंगे। अब तुम सोचने में लगे हो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे कि ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर मैं सफल हो जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। दिन भर वीडियो देखने में लगे हो। सक्सेस इज वेरी अनकंफर्टेबल प्रोसेस, बट आप क्या कर रहे हो? सक्सेस इज वेरी अनकंफर्टेबल प्रोसेस। ऐसा वीडियो देख रहा हो, लाइक कर रहा हो, सब्सक्राइब कर रहा हो। अरे वीडियो लाइक करने के लिए नहीं है, वो उसने अपने जिंदगी में जो करना था कर लिया। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने वीडियो भी नहीं बना रहे हैं, वो अपने काम में लगे हैं। जो वीडियो बना रहे हैं, लाइक सब्सक्राइबर ढूंढ रहे हैं, वो सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, अभी वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ये समझो, ये जाल है। तो आपको यदि इन सब के पीछे ही भागना है तो आप यही देखते रहोगे, सक्सेस इज वेरी अनकंफर्टेबल प्रोसेस। मैंने तो इतना काम किया। अरे तुमने काम किया, तुम इतने फुर्सत क्यों? हरे कृष्णा। आज मैं आपसे बात करूंगा मन की स्थितियों पर, कि आप अपने मन को कैसे देखें। जैसे आप सोचो कि आप अपने मन को जज कैसे करते हो। मैं दूसरों को जज करने को नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप अपने मन को ही देखो। जैसे एक सिंपल सी बात है कि आपको किस बात से हंसी आती है, तो आपको किस बात से हंसी आती है, इससे आप अपने मन को कैसे समझ सकते हो। जैसे देखो, आप देख रहे हैं कि आपका ये मन है, तो कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे, वो केवल ऐसे तो गंभीर बने रहते हैं। आप उनसे कोई भी बात करोगे हंसेंगे ही नहीं, कोई चुटकुला सुनाओगे मुस्कुराएंगे ही नहीं, ऐसे गंभीर बने मुंह बनाए बैठे रहते हैं। और जब उनको पता चलता है कि फलाने के साथ बुरा हो गया है, या उनको पता चला कि यार फलाने का जो है नौकरी चली गई है, तो उनको एक तरह की हंसी आ जाती है। या उनको पता चलेगा कि किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी गाड़ी खराब हो गई, तो बोलेंगे और ही, उनको बड़ी तेज हंसी आएगी। और उसके बाद वो बोलेंगे कि हाँ, इसके साथ तो ऐसा ही होना था, ये बहुत बुरे काम करता है, इसने जो है गलत तरीके से धन कमाया है, इसके साथ तो ऐसे ही होना लिखा था, बिल्कुल सही हुआ है। तो उनको बड़ी खुशी और उत्साह दिखाई देगा। तो आपके साथ जब ऐसा हो तो आप थोड़ा सा होश में आ जाना, क्योंकि ये मन की सबसे बुरी स्थिति है, अधोगति जिसको बोलते हैं, मन की बुरी स्थिति। क्योंकि आपको किसी की बुरे होने पे मजा आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये मन जो है बुरी स्थिति में है। क्योंकि आपको किसी का जब बुरा होता है तब आपको हंसी आती। सिंपल सी बात है ना, हंसना। लेकिन आपको हंसना कब आ रहा है? जब किसी के साथ बुरा हो रहा है, किसी की टांग टूट गई, और खासकर आपके साथ वाले का, आपके दोस्त का, या आपके किसी करीबी का बुरा हो रहा है, वो परेशान हो रहा है, तो आपको ज्यादा आनंद आता है। और यदि आपको ज्यादा आनंद आ रहा है तो आप ये मत समझ लेना कि आपका मन कोई बड़ी अच्छी स्थिति में है। आप रुग्ण स्थिति में, इसको मैं कहूंगा कि थोड़े से आप रोगी हो चुके हो। और आप इस चीज को रोग से टैग करोगे नहीं और आप मेरी बात सुनोगे नहीं। लेकिन यदि आपको अपने आप को बेहतर बनाना है, आपको एक अच्छा जीवन जीना है, तो आपको इसको टैग करना पड़ेगा कि आपकी मन की स्थिति जो है वो रुग्ण हो चुकी है। आप किसी न किसी मन के रोग से ग्रसित हो चुके हो। अब यदि मैं कहूंगा कि सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति कौन है, तो जो हंसने की बात पे हंसे। जैसे मान लो कि कोई चुटकुला है या कोई अच्छी बात हो रही है, कोई ह्यूमर हो रहा है और उसको हंसी आ रही है अच्छी बात पे, मतलब हंसने की बात पे, जो हंसने योग्य बात है कि चार लोग कोई ह्यूमर कर रहे हो, वाकई में वो ह्यूमर है और आपको हंसी भी आ रही है अंदर से, आपको मजा भी आ रहा है, आप गुदगुदा भी रहे हो, तो ऐसी स्थिति आप समझ लो कि आप जो है वो नॉर्मल माइंडसेट पे हो। आप ऐसा नहीं है कि ना रुग्ण हो, ना आप कोई बहुत ऊपर जा चुके हो, आप सामान्य माइंडसेट जो दुनिया का होता है, मतलब आप स्वस्थ अपने आप को थोड़ा बहुत कह सकते हो। और जो जिस स्वास्थ्य की कल्पना की गई है, जिस बात की उस सारे बड़े से बड़े लोग जिक्र करते हैं कि जब हम किसी का भला होने पे हंसने लगते हैं या हमको खुशी मिलती है, भला किसी का भला होने पर हमें खुशी मिले, ये जो खुशी है ये रेयर है। ये दिखने में बड़ी आसान लगती है, किसी का भला हो तो आपको खुशी होगी, पर किसी का भला होने पर सामान्यतः किसी को खुशी नहीं होती है, लोगों को तकलीफ ही होती है। क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव ऐसा नहीं है कि आपको ही तकलीफ होती है, सारे मनुष्य ऐसे ही हैं। अधिक से अधिक मनुष्य ऐसे हो सकते हैं कि कोई हंसने की बात या खुश होने की बात पे खुश हो जाए, लेकिन दूसरे का भला देखकर खुश होना ये डिवाइन बात कहलाती इसलिए है क्योंकि ये रेयर है। इतना आसान नहीं है इस मनोस्थिति तक पहुंचना। जो लोग इस मनोस्थिति तक पहुंचे हैं उन्हीं को हम फोटो लगाकर पूज रहे हैं, वही डिवाइन कहलाते हैं, क्योंकि वह दूसरों का भला चाहने लगे। इसका मतलब यह है कि उनके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है, जिसको बोलते हैं ना कि मन का बदलाव हो जाना, तो उनके मन का जो सॉफ्टवेयर है वो बदल चुका है। वो इतना बदल चुका है कि उसके अंदर आप दूसरों का दुख देखकर खुश होने की संभावना तो छोड़ दीजिए,
अब उनके अंदर दूसरों का भला देखकर खुश होने की संभावना बन चुकी है, तो उनका मन इन रोगों से मुक्त हो चुका है। तो यदि आपको लगता है कि अपने मन को कैसे देखें, तो मैं कहूंगा बिल्कुल सिंपल तरीका है, आपको जहां हंसी आती है आप वैसे ही हो। जैसे कि एक दूसरी बात है कि आप कैसी बातों टीवी पे देखते हो या स्क्रीन पे देखते हो या सीरियल में आप क्या क्या देखते हो, वो भी आपके मन की स्थिति को दर्शाता है। आप बहुत सावधान रहना, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बुरे हो या अच्छे हो, आप जैसे हो भगवान ने आपको बनाया है, उन्हीं संस्कारों के साथ आप पैदा हुए हो, वैसे ही गुण आप में है, और आज की स्थिति में आप वैसे ही हो। तो आपको जैसी चीजें आपके मोबाइल पे पसंद आ रही हैं, आपकी स्क्रीन पे पसंद आ रही हैं, आप अंदर से बहुत बहुत वैसे ही हो, क्योंकि आप वही चीजें पसंद कर रहे हो। जैसे आप पूरे दिन जो है, मान लीजिए कि आप न्यूज देखते रहते हो, तो आप सूचनाओं को अंदर भर रहे हो, मतलब आपको सूचनाओं में, चीजों में इंटरेस्ट है, तो आपका मन कॉम्प्लेक्स है, तभी आप इतनी सूचनाएं अच्छी लग रही हैं आपको। अब वही की वही बात दिन भर सुनते रहते हो, भाई वही सरकार बनने वाली, वही चुनाव होने वाला। अब 15 मिनट सुनना पर्याप्त होता है, आपको जानकारी हो जाएगी कि देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, थोड़ा थोड़ा जानकारी मिल गई, इट इज सफिशिएंट, इससे आपका जिंदगी चल जाती है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, यदि मान लीजिए कि पूरे के पूरे दिन आप बैठ के बस देख रहे हो कि अब चुनाव होने वाला है, मोदी जी ये करने वाले हैं, फिर एक एनालिसिस सुन रहे हो, फिर आज तक की एनालिसिस सुन रहे हो, फिर यूट्यूब पे एनालिसिस सुन रहे हो, फिर लल्लन टॉप सुन रहे हो, फिर आप इतनी एनालिसिस इकट्ठी कर रहे हो, फिर 4 लोगों के सामने जाके उस एनालिसिस को बता रहे हो। इसका मतलब आपका जो चित्त है वो बेचैन है, उसमें एक कॉम्प्लेक्सिटी है, समझ रहे हैं ना, आपके अंदर एक कॉम्प्लेक्सिटी है, आप सरल चित्त के नहीं हो, तो आप बेचैन देखोगे, आप बात बात में झगड़ा भी करने लगोगे, नहीं अब तो ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, जबकि आप करने भी कुछ नहीं वाले हो, जाके आराम से अपना खाना खा के सो जाने वाले हो। केवल आपका चित्त अब बेचैन हो चुका है, परेशान हो चुका है, इसलिए आप बार बार उसी न्यूज को देखते रहते हो। मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूं कि आपका माइंड जो है वो कॉम्प्लेक्स स्टेट में। जैसे आप सीरियल देख रहे हो, सीरियल देखने में, सीरियल कैसे होते हैं, सबको पता है सीरियल कैसे होते हैं। सीरियल ये होते हैं कि किसी का झगड़ा हो रहा है, किसी की लड़ाई हो रही है, कोई सास बहू की लड़ाई दिखा रहा है, कोई आसपास की साजिश दिखा रहा है, कोई मल्टीपल अफेयर्स दिखा रहा है, कोई और भी बुरी बुरी चीजें दिखा रहा है। तो जब आप ये देखकर आपको आनंद आ रहा होता है, तो आप ये समझिए आपके मन के कोनों में यही बातें भरी हुई हैं, तभी आपको स्क्रीन पर इस तरह की चीजें अच्छी लग रही हैं, वरना आपको सब अच्छा नहीं लगता। थोड़ा बहुत देख सकते हो, एंटरटेन हो सकते हो, लेकिन यदि आप घंटों एक सीरियल को देख रहे हो कि 2 लड़कियां लड़ रही हैं, 4-6 लोग रिलेशनशिप कर रहे हैं, उसके बाद ऐसा हो रहा है, ब्रेकअप हो रहा है, और उसमें आपको बड़ा मजा आ रहा है, इसका मतलब ये ड्रामा अभी आपके अंदर भरा हुआ है। आप बड़ा बोल रहे हो कि आप समझदार हो गए हो, आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई है, वो क्वालिटी आ गई है, इस सब का मतलब ही ये है कि आपके अंदर वही भरा हुआ है, जो आपके भीतर भरा हुआ है वही आप इस दुनिया में ढूंढ रहे होते हो, आप स्क्रीन पर भी वही ढूंढ रहे होते हो। यदि आपके भीतर डिवाइन होने की कामना है, आपके भीतर अच्छी चीजें सुनने की कामना है, तब आप मोक्ष ढूंढ रहे होगे, आप संस्कार ढूंढ रहे होगे, आप उपनिषद ढूंढ रहे होगे, आप वेद ढूंढ रहे होगे। इसका मतलब ज्ञान की खोज आपके भीतर भरी हुई है। आपके मन को समझना आप ही समझ सकते हैं, और किसी को बताने की जरूरत नहीं है। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप अपने मन के टाइप को समझें। कि मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप बुरे आदमी हैं, आप अच्छे आदमी, लेकिन आप अपने मन के प्रति जागरूक तो हो कि आप चाहते क्या है, आप अंदर से हो कैसे। तो आप जो जो चूज कर रहे हो वैसे वैसे आप हो, ये बिल्कुल तय मान लो। जो जो भी आप चूज कर रहे हो वैसे वैसे हो, और यदि आपने जागरण नहीं किया तो आप ऐसे ही रहने वाले हो, कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है, कोई जगाने आपको नहीं आएगा, ऐसे ही रहते रहते आप जाने वाले हो इस संसार से। तो आप जो भी सीरियल देख रहे हो, जो बातें कर रहे हो, जैसे दोस्त ढूंढ रहे हो, जैसा खाना खा रहे हो, आप वैसे हो। और आप यदि इस कल्पना में हो कि अपने आप बैठे बैठे जिंदगी बदलने वाली है, वो नहीं बदलने वाली है, और आपको कोई आकर जगाने वाला नहीं है। आपको तो ऐसी ही स्थिति में जागना होगा कि मैं ये चूज कर रहा हूं, मैं ये चूज कर रहा हूं। अरे भाई, कम से कम उसके प्रति जागरूक हो जाओ, बदलने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि जो व्यक्ति जागरूक हुआ उसकी जिंदगी में बदलाव होने लगता है, क्योंकि उसको आज नहीं तो कल दिखने लगेगा कि यार ये क्या मूर्खता है, मैं ये सीरियल 4 घंटे से क्यों देख रहा हूं, मुझे ये सीरियल नहीं देखना चाहिए, और व्यर्थ ही देख रहा हूं, इसमें कुछ एंटरटेनमेंट भी नहीं है। 4 लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, बेमतलब की बातें कर रहे हैं, बेमतलब की न्यूज आ रही है, 6 घंटे से आ रही है। यार चुनाव जिसको जीतना हो जीते, मुझे वोट देना है, मुझे अपना देश के लिए अच्छा सोचना, मैंने कर लिया। अब दिन रात इस कॉम्प्लेक्स बातों को चर्चा करके मैं अपना दिमाग का लोड बढ़ा रहा हूं, अपनी बॉडी को गर्म कर रहा हूं, मुझे नहीं करना है। ये सब कब आएगा, जब आप अपने मन के लिए जागरूक होना चालू कर देंगे।
और जब आप मन के लिए जागरूक होना चालू कर देंगे तो आपको अन्य रास्ते भी मिलेंगे। आप बाहर निकलने की सोचोगे, फिर आप धीरे धीरे उन कहानियों की तरफ देखोगे कि जिन्होंने इस मन पे कार्य किया, फिर उन व्यक्तियों की तरफ समझोगे कि बुद्ध ने क्या किया, महावीर ने क्या किया। अब आप उसको रिलीजियस तरीके से भी मत लो, आप केवल इस तरीके से लो कि इन सब ने अपने अपने माइंड पर काम किया, अपने अपने मन को समझा और उसकी अनंत अनंत संभावनाओं को देखा, और अनंत संभावनाओं को देखकर उस रास्ते पे चले, फिर उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, तो उनको ग्रंथों में लिखा हुआ है, उनको आप रिलीजियस ग्रंथ कह सकते हो। बहुत ही सरल है, इसमें कहीं भी कोई कटुता की बात नहीं है, और ना उसमें कोई ऐसी बात है कि मैं कह रहा हूं कि ये कोई बहुत कट्टर होने की बात है कि ऐसा करके आपको ऐसा हो जाए। अरे कुछ नहीं होगा, आप केवल अपने मन को देखना चालू करो, फिर आपको धीरे धीरे देखोगे कि आसपास के लोगों ने मन पे काम किया तो कैसे काम किया, और जब आसपास के लोगों ने काम किया तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। जब आप कर सकते हो तो फिर जीवन बेहतर शुरू हो जाएगा। फिर आपकी स्थिति, मन की स्थिति कम से कम यहां तक तो पहुंचे, कम से कम हंसने की बात पे तो हंसो। आपका मन बिल्कुल ऐसा, मुंह ऐसा बना हुआ, मतलब मुंह अच्छा होता ही नहीं है। कई अंकल देख लो, आंटी देख लो, भाई साहब देख लो, उनका मुंह कभी अच्छा होता ही नहीं है। उनको आप कितनी अच्छी बात बता लो, उनके अंदर हंसी नहीं फूटती। और अभी उनसे बोलोगे कि फलानी की गाड़ी ठुक गई, तुरंत हंस देंगे, क्योंकि उनके मन की स्थिति रुग्ण हो चुकी है। वो इस बात को मानने को तैयार नहीं हो, वो कहेंगे नहीं फलाना बेकार है, फलानी बेकार है। कोई बेकार नहीं है, तुम्हारा मन भेजा सड़ चुका है और कुछ नहीं है। और तुमने यदि इस पे काम नहीं किया तो तुम कभी चुटकुलों पे भी नहीं हंस पाओगे। दूसरे का भला होने पे खुश होना तो दूर की बात है। तो ये सब जो बातें मैं बता रहा था कि मन जो होता है वो कैसे रोगी हो जाता है, वो कैसे अच्छा हो जाता है, जो इस सब पे काम करते हैं उनका बेहतर भी हो जाता है, और आपका भी हो सकता है। इसमें कुछ भी बहुत कठिन बात नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि ये सब तो कोई दूर की बात है, साधु संतों की बात है, ऐसे से बड़े बड़े लोगों की बात है, वही लोग अपने मन पे काम करते हैं, उन्हीं का मन अच्छा होता है, उन्हीं की हम फोटो लगा लेते हैं, फिर अगरबत्ती लगा लेते हैं, फिर घंटी बजा देते हैं। अरे भैया कोई सी घंटी नहीं बजाना है, कोई फोटो नहीं लगाना है, कोई अगरबत्ती नहीं लगाना है, केवल उनके रास्ते पे थोड़ा सा चल लो। यदि आपने थोड़ा थोड़ा वॉक कर लिया, धीरे 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 आपको बात समझ में आने लगेगी, आप भी हंसने लगोगे, खिलखिलाने लगोगे, क्योंकि आपके अंदर हंसने खिलखिलाने के गुण पहले से थे। आप हंसना ही चाहते हो, लेकिन आप सोच रहे हो कि कोई दूसरा टूट जाए और मैं अकेला बचूं तो हंसी आएगी। अरे ऐसे नहीं आएगी, ये केवल गंदगी है, गंदगी से गंदगी मिलने वाली है। तो तुम सोच रहे हो कि आसपास की सारी गाड़ियां ठुक जाएं और तुम्हारी गाड़ी बच जाए, ऐसा सोच के हंसी आएगी, बड़ा आनंद आएगा, तो नहीं आने वाला है। ये तुम्हारे अंदर की नकारात्मकता है। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ये सब भाव जब हट जाएंगे, जब तुम अपने स्वभाव में आ जाओगे, अपने नेचुरल में आ जाओगे, सारी गंदगी हट जाएगी, तो जो बचेगा वो हास्य है, वह उत्साह है। और उत्साह भी ऐसे ही आता है जो आपको बार बार थका हुआ महसूस होता है ना, कि कहीं जाने का मन नहीं कर रहा, कोई बोल रहा है अरे यार आज ये करते हैं, अरे यार कौन करे यार, ये क्या निरुत्साह, इसको बोलते हैं निरुत्साह। तो कृष्ण के भक्त क्या कहते हैं, भक्ति से उत्साह। तब क्यों कहते हैं, क्योंकि आपका स्वभाव ही उत्साह है। हमें क्या लगता है, अरे यार जब बहुत प्रॉफिट होगा, धंधे में बहुत ये आएगा, वो आएगा, बरकत आएगी, जब हम में उत्साह आएगा, जब हमारे पास 4 गाड़ियां होंगी तब हम में उत्साह आएगा। लोग पूछे अरे यार तुम में आज उत्साह आ जाएगा, आज तुम अच्छा काम करने लगोगे तो कल 4 गाड़ी भी आ जाएंगी, फिर 4 लोग पूछने भी लगेंगे। ये सब चीजें बाय प्रोडक्ट हैं। आपको चाहिए कि आपके अंदर उत्साह होना चाहिए, उल्लास होना चाहिए, उमंग होना चाहिए। लेकिन उत्साह, उल्लास, उमंग आप क्या सोचते हो, ये 4 गाड़ी आ जाएंगी जब आए। अरे भैया जिसके अंदर उत्साह होता है उसके पास 4 गाड़ियां आ जाती हैं, उसको गाड़ियां खरीदने भी नहीं जाना पड़ता। तो आप इस बात की फिक्र करो कि आपके अंदर उत्साह आ जाए। और उत्साह कब आएगा, जब आपके अंदर कोई गंदगी नहीं रहेगी, जो आपका स्वभाव है वो आप उसमें स्थित हो जाओगे। जैसे ही आप अपने स्वभाव में स्थित हो जाओगे, आपके अंदर उत्साह आ जाए, क्योंकि आप उत्साही हो ही, आप प्रसन्न हो ही। आप भूल गए हो कि आप प्रसन्न होते हो, तो आपके अंदर निरुत्साह हो गया। तो कोई भी कुछ बोलता है तो आपको लगता है अरे यार ये बहुत उड़ रहा है, ये बहुत बड़ी बड़ी काम कर रहा है, इसको बहुत गर्मी चढ़ी है, इसके दिमाग में ऐसा चढ़ा है, ये करने लगा, ये करने लगा। अरे भैया उसके अंदर उत्साह है कुछ करने का, तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम अभी से बूढ़े हो रहे हो। मतलब ये नहीं है कि तुम कुछ भी करने लगो, ये खरीदने लगो, वो खरीदने लगो, लोन पे ये ले लो, बेमतलब अपनी जिंदगी खराब कर लो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि उत्साह और उमंग जब ही आएगी जब तुम्हारे अंदर की ऊर्जा जगेगी। वो अंदर की ऊर्जा जगाने के लिए तुम्हें प्रयत्न करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल जगेगी तो उत्साह आएगा, तुम्हारा कुछ करने में मन लगेगा, धीरे धीरे तुम आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे पीछे पीछे सफलता आएगी। अब तुम सोचने में लगे हो मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसे कि ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर मैं सफल हो जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा। दिन भर वीडियो देखने में लगे हो, सक्सेस इज वेरी अनकंफर्टेबल प्रोसेस। बट आप क्या कर रहे हो,
सक्सेस इज वेरी अनकंफर्टेबल प्रोसेस, ऐसा वीडियो देख रहा हो, लाइक कर रहा हो, सब्सक्राइब कर रहा हो। अरे वीडियो लाइक करने के लिए नहीं है, वो उसने अपने जिंदगी में जो करना था कर लिया। और जो सक्सेसफुल लोग हैं वो अपने वीडियो भी नहीं बना रहे, वो अपने काम में लगे हैं। जो वीडियो बना रहे हैं, लाइक सब्सक्राइबर ढूंढ रहे हैं, वो सब सक्सेस के पीछे भाग रहे हैं, अभी वो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। ये समझो, ये जाल है। तो आपको यदि इन सब के पीछे ही भागना है तो आप यही देखते रहोगे, सक्सेस इज वेरी अनकंफर्टेबल प्रोसेस, मैंने तो इतना काम किया। अरे तुमने काम किया, तुम इतने फुर्सत क्यों? का मतलब है अभी भी तुम्हें और काम करना बाकी है। समझ रहे हो बात को? तो सक्सेस के पीछे भागने की जगह यदि हमारे अंदर उत्साह होगा तो हम धीरे धीरे वैसे कार्य करने लगे। अरे तुम्हारे पास जो काम होगा तुम वो अच्छे से करने लगोगे। मान लीजिए कि तुम चाय का ठेला चलाते हो, तो चाय का ठेला उत्साह से चलाने लगोगे, चाय का ठेला उमंग से चलाने लगोगे, और जितना अच्छे से तुम चलाने लगोगे उतनी अच्छी चाय बिकने लगेगी, फिर तुम ब्रांड बन जाओगे। पूरे शहर में जो ब्रांड है आप देखोगे और गौर करोगे, उनके दादा ने बनाए होंगे, उनके पिताजी ने बनाए होंगे, या उनने खुद बनाए होंगे। कोई पोहा बेचता है, कोई चाय बेचता है, कोई कुछ भी बेचता है, तो इनके भीतर क्या है? इनके भीतर एक उत्साह है। रोज सुबह 5 बजे आके ठेला लगा लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे यार आज कौन लगाए, उत्साह है, वो रोज सुबह उठ कर ठेला लगा लेते हैं, अच्छे से पोहा बनाते हैं, अच्छे से चाय बनाते हैं, लोगों से अच्छे से बात करते हैं, धीरे धीरे उनकी चलने लगती। अब तुम ये सब चीजें काहे से सीख रहे हो? एमबीए चाय वाला से। ये चीजें सबको पता है, तुम्हारे आसपास जितने अंकल आंटी, जितने लोगों के वो ठेला लगे हुए हैं ना, जितने लोगों की दुकानें चल रही, किराने की दुकान, बड़े बिजनेसमैन, ये सब लोग क्या थे? उत्साही थे। उनने कुछ ही काम में उत्साह लगाया, उनने किसी काम में एनर्जी लगाई, और आज उनके पास जो है वो उसके बाद प्रोडक्ट में पैदा हुआ। तो हमें चिंता करनी चाहिए कि हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, और उत्साह होना चाहिए, फिर उसको एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाओ। तो हम सारी की सारी एनर्जी यदि फल की चिंता में लगा देंगे तो हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा। तो हमें अपनी चिंता करनी है कि हमारे अंदर ये सारी की सारी मन की जो रोग हैं, ये मन के रोग हट जाए। मन के रोग हट जाए तो मन तो वैसे ही उत्साही, मन तो वैसे ही एनर्जेटिक है, मन तो वैसे ही ताजा है, मन तो वैसे ही फूल की तरह है। तो जब आपके मन इतना हल्का हो जाएगा और उस हल्के मन से आप जब काम करोगे तो आप उत्साही कहलाओगे। लोग बोलेंगे अरे बड़ा अच्छा काम करता है, क्योंकि आपके अंदर भार ही नहीं है। भार क्या होता है? भार का मतलब कोई भी काम करने में जो तमस होता है, जो जो ये समझ लो कि एक तरह का रेजिस्टेंस होता है। आपका मन आप किसी भी काम करने से रुकता है कि अरे मुझे ये काम नहीं करना है। तो मन जो रोकता है वही आपको निरुत्साह कर लेता। मन की ही शक्तियां हैं। मन आपको रोक देता है कि अरे ये काम मत करो, तो आप क्या निरुत्साही हो जाते हो। निरुत्साही हो जाते हो तो आप खद खिले से रहते हो, आपके अंदर वो ऊर्जा नहीं रहती। तो यदि आपको वो ऊर्जा चाहिए तो आपको उत्साह चाहिए। जो ऊर्जा है वही तो उत्साह है। तो आपको धीरे धीरे ये सब जित चीजें आपको खींच रही हैं नीचे की तरफ, इन सब चीजों को हटाना होगा। और उन सब चीजों को हटाने के लिए जो टेक्निक्स दी गई उसी को हम योग कहते हैं, ध्यान कहते हैं, भक्ति कहते हैं। तो जो लोग भक्ति करते हैं धीरे धीरे उत्साही हो जाते हैं, क्योंकि उनकी जो भी नीचे की ओर ले जाने वाले जो आकर्षण के बिंदु थे धीरे धीरे वो हटते जाते हैं। बाय प्रोडक्ट में वो स्थायी हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें उत्साह चाहा था, उन्हें तो योग को चाहा था, उन्हें भक्ति चाहिए। धीरे धीरे भक्ति उन्हें मिलने लगी तो उनके अंदर उत्साह आने लगा, योग उन्हें मिलने लगा, उनके अंदर उत्साह आने लगा। तो ऐसे ही आपके अंदर आ सकता है। इसमें कुछ भी असंभव नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, और बहुत ऐसी बात नहीं है कि कोई दूसरे को करनी है आपको नहीं करनी है। यदि आप चाहते हो आपका मन बेटर हो, आपके मन में उत्साह आए, उमंग आए, और आप अच्छा जीवन जी सको, और जितने भी आप मोटिवेशनल वीडियो देखते हो ये सब वीडियो आपके उत्साह को बढ़ाने के लिए है। ये उत्साह आपके अंदर है ही। तो आप यदि इसे पाना चाहते हो तो बिल्कुल प्रयत्न करें, धीरे धीरे आपके अंदर सुधार होगा। बिल्कुल मेरी शुभकामनाएं हैं। आपको अंदर कोई भी शंका हो, समस्या हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उत्तर देने की कोशिश करूंगा। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।